देखिए हम लोग जो जे एडवांस में जो क्वेश्चन नंबर 12 है पेपर फर्स्ट में वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि द मोनोमर एक्स क्या है। एक्स कोई मोनोमर है, कह रहा है इवॉल्वेड इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66। हम लोग क्या बनाते हैं, नाइलॉन 66 बनाते हैं। गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट, क्या देता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है। इफ 10 मोल्स ऑफ एक्स, एक्स जो हमारा कितना है बाबू, 10 मोल्स है, ठीक है। एनालाइज बाय यूजिंग डुमास मेथड, डुमास मेथड से हम लोग एनालाइज, तो कहता है द अमाउंट इन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्वेड, तो क्या होगा, कितना नाइट्रोजन इवॉल्व होगा। तो देखिए x जो है, x मोनोमर है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं नाइलॉन 66 बनाने में। तो देखिए x जो है हमारा, अगर NH2 और CH2 होल 6 NH2, ये देखिए ये हमारा डाई अमाइन है 2 और CH2 क्या है 6 है। ये जो है हमारा कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है, क्या देता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये क्या देता है, ये जो डाई अमाइन है ये हमारा कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। और जैसे ही इसका रिएक्शन हम लोग एडिपिक एसिड से कराएंगे, क्या कराएंगे, एडिपिक एसिड से, तो ये हो गया COH और C4COH, ठीक है। अब इसको हम लोग दोनों को जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कितना कार्बन हमारा हो गया, 6 कार्बन है, इसमें कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया। ये हमारा एडिपिक एसिड। और इसका अगर IUPAC का नेम की बात करें तो देखिए इसमें 6 कार्बन है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट पे तो कह सकते हैं 16 या हेक्सेन, हेक्स 16 डायमाइन, हेक्स 16 डायमाइन, क्योंकि 1 और 6 कार्बन पे क्या है, डायमाइन है। और इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, एडिपिक एसिड से कराया। तो अब देखिए क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है यहां, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड और OH, और यहां देखिए CH2 ऑल 4 और यहां COOH। अब यहां क्या होता है, इसका एक H, देखिए इसमें 2 H है, इसका एक H, इसका एक H और इसका OH मिलता है और H2 रिवॉल्व होता है। तो अब जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसी तरह आगे भी होता है, इसके आगे। अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा NH CH2 ऑल 6 NH। अब यहां से देखिए ये जो है उसको जोड़िए, CO और हॉल 4, जो ये 4 कार्बन एटम है, क्या है हमारा 4 है, और फिर हमारा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर आगे भी क्या होगा, आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा, आगे भी तो हमारा क्या होगा, जैसे एक कार्बाइल अमाइन, ये हेक्स 16 डाई अमाइन हुआ, फिर एडिपिक एसिड से जुड़ा, फिर हमारा इस तरह से जुड़ते जाएगा। तो ये हो गया नाइलॉन 66, क्या हुआ, नाइलॉन 66, ये हमारा बन गया आपको नाइलॉन 66। और X जो हमारा क्या है, ये है हमारा हेक्स 16 डाई मोनोमर X इन्वॉल्वेड इन सिंथेसिस नाइलॉन 66 बन गया गिफ्ट। तो ये हमारा क्या देता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है। इफ 10 मोल ऑफ X, X हमारा क्या है, 10 मोल है, X जो है हमारा 10 मोल है, यूजिंग डुमास मेथड। अब क्या करते हैं, ये जो नाइलॉन 66 बना, ये जो डुमास मेथड से टेस्ट करते हैं तो ये N2 देता है, और N2 का जो मास होगा 14 इंटू 2, क्योंकि 2 है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 28U, क्योंकि एक नाइट्रोजन का क्या है हमारा 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि निकालना अमाउंट ऑफ मास, मास निकालना है किसका, नाइट्रोजन का। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स
मोल्स बराबर हो गया वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब ये हमारा हो गया वेट इन ग्राम। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम को क्या चीज में हो गया, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मोल्स कितना है हमारा, मोल्स दिया हुआ है आपका 10 मोल्स, क्या है 10 मोल्स है, तो 10 इंटू आपका ये 28, ये हो गया 280 आपको इन ग्राम, जीएम ग्राम। इतना आपका वेट ऑफ क्या आ गया, नाइट्रोजन N2, वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा 280 ग्राम, यही इसका आंसर है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए।